गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है भाई सारे के सारे ठीक ही ठाक होंगे। तो मैं सुरेंद्र यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारे इस चैनल पर बीएनएस की एक क्लास हो चुकी है। तो आज की हमारी सेकंड क्लास होगी, जो कि बीएनएस हमारा यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरी क्लास को शिद्दत से देखना। मैं वायदा करता हूं कि आपको सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमने पहले पढ़ाया था वो एक बार मैं पूरा रिकॉल कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम आगे के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है भैया, चश्मा लगा ले रहे हैं क्योंकि फॉक्स है, थोड़ा मैनेज करना जरा क्लास को। ठीक है, तो मैंने आपको बीएनएस के बारे में जो बताया है ना, तो इसको हिंदी में हम कहते हैं कि हमारा भारतीय न्याय संहिता। अगर हम बात करें भैया, तो जो हमारा 11 अगस्त 2023 को लोकसभा से पास हुआ था, और उसके बाद मेरे बच्चे फिर हमारा 25 दिसंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। अगर हम बात करें ये लागू हमारा कब से हुआ था, तो हमारा 1 जुलाई 2024 से ये हमारा पूरे भारत में लागू हुआ था। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, मैंने जो आपको बताया था, जो हमारा बीएनएस जो है मेरे बच्चे, इसमें हमारे 20 तो भाग थे और हमारे 358 हमारी धाराएं थी। तो हमने सबसे पहले इसकी धाराएं, कुछ धाराएं मैंने धारा 12 तक 2 का 12 तक इसकी करा दी है। जैसे मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ पूरी की पूरी। मैंने बताया था कि जो हमारा धारा 1 है उसमें हमारा नाम और विस्तार है। धारा 2 में मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, इसमें हमारी डेफिनेशन के बारे में जिक्र किया गया है। और अगर हम बात करें मेरे सॉरी, धारा 2 का जो उप सेक्शन उपधारा 1 है, उसमें हमारा एक्ट के बारे में उसकी डेफिनेशन दी गई है, यानी कार्य की परिभाषा। उसके बाद अगर हम बात करें धारा 2 का उप सेक्शन 2, इसमें हमारा जीव जंतुओं की परिभाषा के बारे में बात की गई थी, लेकिन इसमें मानव की परिभाषा का कोई जिक्र नहीं किया गया था। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा धारा 2 का जो हमारा 3 है, उसमें मेरे बच्चे किसकी बात की गई थी? 2 का जो हमारा 3 में, उसमें बालक की डेफिनेशन के बारे में बात की गई, जो कि 18 वर्ष का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा धारा जो 2 का 4 है उप सेक्शन, धारा 2 का उप सेक्शन उपधारा 4 में हमारा कूटकरण की परिभाषा, जो कि हमारा धोखाधड़ी। धोखाधड़ी तो भैया समझते हो, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करना। आज भी लोग 11-11 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी चल रही है ना। तो यही धोखाधड़ी है, 11-11 बजे तक चैटिंग चल रही है भैया, कुछ नहीं रखा। बर्बादी है बर्बादी, बेटा सच बोल रहा हूं, बर्बाद हो जाओगे, पछताओगे एक दिन। अभी जो चैटिंग बैटिंग कर रहे हो ना 11-11 बजे तक, कुछ नहीं रखा, मोह माया है सब, कोई साथ नहीं देने वाला, कोई नहीं। ठीक है, आगे हम बात करें मेरे जो हमारा धारा 2 की जो उप सेक्शन हमारा 5 जो है, उसमें हमारा न्यायालय की परिभाषा के बारे में बात की गई है। और हमारा धारा 2 की जो हमारी 6 है, धारा 2 की उपधारा 6 में हमारा डेथ की डेफिनेशन यानी मृत्यु की परिभाषा की गई है। अगर धारा 2 का जो हमारा 7 है उसमें हमारा बेईमानी की परिभाषा थी, और धारा 2 का 8 है हमारा, उसमें दस्तावेज की परिभाषा। और मैंने आगे बताया जो धारा 2 का जो 9 है उसमें हमारा कपटपूर्वक जो किया गया कार्य उसकी परिभाषा। और धारा 2 का 10 मैंने लिंग की परिभाषा के बारे में बताया। और धारा हमारा 2 का जो 11 था मेरे बच्चों, उसमें हमारा सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, यानी आप तो किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, लेकिन सामने वाला भैया तुम्हारा धारा 2 की 4 यानी आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो यहाँ तो यही तो होता है अच्छे लोगों के साथ। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लें, धारा 2 का जो हमारा उपधारा 12 है, उसमें मैंने बताया कि आपको सरकार की जो हमारी डेफिनेशन है उसके बारे में बात की गई थी, है ना। तो मैं एक बार ये देख लूं कि आपको क्लास दिख रही है या नहीं पूरी। हाँ भाई, पूरी क्लास दिख रही है ना। तो मेरे बच्चे आगे हम बात कर रहे हैं, आगे की धारा है ना। आगे अगर हम आज बात करें तो जो हमारा धारा 2 का जो उपधारा 13 है उसके बारे में बात करेंगे ना। तो भाई जो हमारा सबसे पहले बात जो चल रही थी वो हमारा बीएनएस चल रहा था जी। ठीक है, उसकी जो मैंने धारा 2 का 12 तक मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में करा दी है। तो आज जो हमारा जो सेक्शन होगा वो हमारा धारा 2 की उपधारा बेटा 13 के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसमें किसके बारे में दिया गया है? देखो, धारा 2 का जो हमारा उपधारा जो 13 है बेटा, वो हमारा यानी संज्ञेय, यानी कि किसी को आश्रय देना, है ना। आप किसी क्रिमिनल को आश्रय दे रहे हैं भैया, किसी को आश्रय देना, है ना, किसी को आश्रय अपने घर पे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी का मर्डर किया, किसी ने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया, वो कोई क्रिमिनल है, आप उसको अपने घर पे जाके बुला रहे हैं, उसको पनाह दे रहे हैं, तो भैया आपके प्रति कार्रवाई की जाएगी। वो हमारा सेक्शन 2 का उप सेक्शन 13 के तहत आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हमारा संज्ञा यानी कि
आश्रय देना, वो हमारा किसके, धारा 2 के उप सेक्शन 13 के अंदर आएगा। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चे धारा, भैया धारा 2 का 14 जो किससे रिलेटेड होगा, धारा 2 की उपधारा 14 हमारी किससे रिलेटेड होगी, ये हमारा किसकी, क्षति की परिभाषा है ना, क्षति की परिभाषा समझते हो, क्षति की परिभाषा, इसमें क्या हो जाएगा भैया, क्षति की परिभाषा। ठीक है। अच्छा जी, किसी का नुकसान हो रहा है, उसकी जो हमारी डेफिनेशन होगी वो हमारी किस में हो जाएगी, धारा 2 का उप सेक्शन 14 में हो जाएगी। अगर हम बात करें धारा 2 का उप सेक्शन 16 की बात करें मेरे बच्चे, धारा 2 का उप सेक्शन 16, भाई धारा 2 का उप सेक्शन जो हमारा 16 है वो हमारा किसके बारे में बात करेगा, तो मेरे बच्चे वो हमारा न्यायालय के यानी न्यायाधीश की परिभाषा के बारे में बात करेगा। थोड़ा जुकाम हो रहा है, मैनेज करना जरा क्लास को, है ना। तो ये हमारा न्यायाधीश की जो डेफिनेशन है, न्यायाधीश की जो डेफिनेशन है वो हमारा सेक्शन 2 का जो हमारा उप सेक्शन है 16 के अंतर्गत इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है। आज भैया धारा 2 का उप सेक्शन किसके बारे में बात करेंगे, 17, यानी धारा 2 का उप सेक्शन जो हमारा 17 होगा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो मेरे बच्चे इसमें हमारा किसकी परिभाषा दे रखी है, इसमें हमारा लाइफ की परिभाषा दे रखी है, यानी जीवन की परिभाषा, है ना, किसकी, जीवन की परिभाषा, जीवन की परिभाषा। ठीक है मेरे बच्चे, अगर हम बात करें भाई इसमें हमारा जो धारा 2 का जो हमारा उप सेक्शन 17 जो होगा उसमें हमारा लाइफ की डेफिनेशन दी गई है। इसमें किसकी डेफिनेशन दी गई है, लाइफ यानी कि इसमें मानव का जो जीवन है उसकी जो हमारी परिभाषा दे रखी है वो हमारा धारा 2 की उप सेक्शन 17 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। एक बार दोबारा से रिकॉल कर देता हूं, जो हमारा धारा 2 का हमारा 15 जो है वो 13, इसमें हमारा आश्रय, किसी को आश्रय देना, किसी को पनाह देना, कोई क्रिमिनल है अगर वो कुछ गलत करके आया, आप उसको अपने घर पर आश्रय दे रहे, तो आप इसके इस धारा के सेक्शन के तहत आपको भैया कानूनी कार्रवाई होगी। धारा हमारा 2 का जो हमारा उप सेक्शन 14 है उसमें हमारा क्षति की डेफिनेशन दे रखी है, और हमारा धारा 2 का जो हमारा उपधारा हमारी 16 है इसमें हमारा न्यायाधीश की परिभाषा दे रखी है। धारा हमारा 2 का जो 17 है उसमें हमारा लाइफ की डेफिनेशन दी गई है, जो कि हमारा जीवन की परिभाषा, यहाँ पर मेरे बच्चे मानव जीवन से हमारी बात की गई है ना, मानव जीवन के बारे में इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। आगे हम बात कर ले रहे हैं भैया, आगे हमारा धारा 2 का 18 जो है, धारा 2 का जो 18 है उसके बारे में बात करेंगे भाई। धारा 2 की उप सेक्शन 18 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें हमारी किसकी डेफिनेशन दी गई है, इसमें हमारा जो स्थानीय विधि से संबंधित बातें की गई, स्थानीय विधि, है ना, स्थानीय विधि समझते हो, स्थानीय विधि के बारे में बात की गई है ना। तो स्थानीय विधि यानी जो लोकल, मतलब छोटे स्तर पर जो हमारे स्थानीय जिला लेवल पर जो कानून वगैरह हैं, विधि हैं, उनके बारे में हमारा जो सेक्शन हमारा 2 का 18 में इसकी बात की है। जरा मैं एक बार देखूं कि क्लास पूरी दिख रही है। हाँ भाई, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो जरा आप मैनेज करना, उसके लिए सॉरी, है ना मेरे बच्चे। आगे हम बात करें हमारा धारा 2 का 19 है ना मेरे बच्चे, जरा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ भैया, इसको मिटा दे रहा हूँ ऊपर का। भैया क्लास जरा शिद्दत से लेना, हो सकता है यार तुमको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मैं सच बोल रहा हूं। अगर व्हाइट बोर्ड होता, डिजिटल बोर्ड होता, मैं सच बोल रहा हूं, तहलका मचा देता, क्योंकि मेरा तो मार्कर बोलता है भैया। आ जाओ, है ना। तो हमारा जो सेक्शन धारा 2 का उप सेक्शन 19 के बारे में बात करेंगे भाई। धारा 2 की उपधारा 19 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं। इसमें हमारा भाई क्या दे रखा है, तो धारा 2 का उप सेक्शन 19 में हमारा बेटा पुरुष की डेफिनेशन दे रखी है, किसकी, है ना, पुरुष की परिभाषा, पुरुष की परिभाषा। ठीक है भाई, यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है अच्छे से, क्यों नहीं चल रहा है उसका रीजन है क्योंकि ये जो हमारा मिटाने वाला भैया जो है वो ये गीला है ना, तो मैनेज करना। मैं जरा इससे मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये पर्दा भी खराब कर रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में, है ना। अच्छा ठीक है, तो हमारा किसकी परिभाषा दे रखी है, पुरुष की डेफिनेशन दे रखी है। आगे हम बात करें हमारा धारा 2 का उप सेक्शन 20 में हमारी किसकी परिभाषा दे रखी है मेरे बच्चे, धारा 2 का उपधारा 20 में हमारा महा एवं
तिथि के बारे में बात की गई है। भाई जो हमारा मंथ और हमारा जो तिथि तारीख की जो डेफिनेशन दे रखी है वो हमारा धारा 2 के 20 में दे रखी है। भाई धारा पढ़ लो भैया, पता ना किस पे कौन सी धारा लग जाए है। तो हमारा धारा 2 का उप सेक्शन 21 में हमारी किसके बारे में परिभाषा दे रखी है ना 21। तो मेरे बच्चे इसमें हमारा संपत्ति का जिक्र किया गया है, यानी चल संपत्ति की हमारी परिभाषा दे रखी है। किसकी? चल संपत्ति। चल संपत्ति कैसे लिखी जाएगी बच्चे? चल संपत्ति की जो हमारी डेफिनेशन दे रखी है वो हमारा धारा 2 का 21 में दे रखी है। भाई धारा हमारा 2 की उपधारा 22 में हमारा मेरे बच्चे किसकी परिभाषा दे रखी है? धारा 2 का 22, धारा 2 की उपधारा 22 में हमारी मेरे बच्चे वचन की परिभाषा दे रखी है। वचन तो समझो भैया, वही वचन जो आप एक दूसरों के साथ झूठे जो वचन दे रहे हो कि मैं किसी से बात नहीं करता करती, इन साला तुम्हारा जो चैटिंग चल रहा है वो 12-12 बजे तक चल रहा है। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे आगे आएंगे। सच बोल रहा हूं भैया। तो हमारा किसी को तुम झूठे वचन दे रहे हो, आप इस धारा का उल्लंघन कर रहे हो। आपके जो वचन हैं वो हमारा धारा 2 की जो उपधारा 22 में है वो वहां पर डिनोट किए गए हैं। आप इसका सरेआम उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि जो वचन तो आपके सच्चे थे लेकिन आप वचन यहाँ पर झूठे दे रहे हो। वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा सेक्शन जो हमारा 2 का जो 19 है उसमें हमारा पुरुष की डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन हमारा 2 की जो उपधारा 20 में है वहां पर हमारा मंथ एवं तिथि के बारे में बात की गई है। धारा हमारा 2 का जो उपधारा 21 है उसमें हमारी चल संपत्ति की बात की गई है। धारा 2 का जो 22 है उसमें हमारा बेटा वचन के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें धारा 2 का जो 23 है वहां पर पहले तो आप वचन दे रहे हो, फिर झूठी कसम भी खा रहे हो भैया। धारा 2 की जो उपधारा 23 है इसमें आप शपथ ले रहे हो। शपथ क्या ले रहे हो? शपथ। बोले तेरी कसम काहू से बात न कर, तो तू ही एक मेरी जिंदगी है। बे सालो झूठी शपथ क्यों ले रहे हो हैं? तो शपथ की जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारा धारा 2 की उपधारा 23 में है। तो एक बार दोबारा, धारा 2 की 19 में हमारा पुरुष की परिभाषा, धारा 2 का 20 हमारा महा एंड तिथि की परिभाषा, धारा 21 के बारे में हमारा चल संपत्ति के बारे में बात की गई है। धारा जो हमारा 2 का 22 है जिसमें आप झूठे वचन लेते हो, वचन की परिभाषा। फिर ऊपर से 23 में आप कसम भी खा रहे हो, बोले तेरी कसम काहू से बात ना करूं, लेकिन तुम कर रहे हो 11-11 बजे तक, ठीक है। तो हमारा ये शपथ की जो डेफिनेशन है वो हमारा धारा 2 की उपधारा 23 में है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपके बहुत सारे सेक्शन आपके पल्ले पड़े और मैं वायदा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो आप इसी तरह से इस क्लास में जुड़े रहना। मुझे पता है कि व्यू इस पर 1 नहीं आएगा, लेकिन भैया मुझे तैयार हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं तो इसको क्लास लूंगा। आपको जो कहना है आप कहिएगा, ठीक है। तो मुझे मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ठीक है। बाय बाय।